ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। परम पवित्र परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 अध्याय को हम देखेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चिट्ठनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों का सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। ये संपूर्ण भजन मूल रूप से परमेश्वर के वचन के लिए स्तुति सहित प्रार्थना का भजन है। भजन संहिता 19 अध्याय 7 वचन से 11 वचन का विस्तार रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ हम देखते हैं, जिसमें परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर का व्यवस्था की आशीषों, उसका गुण पर प्रकाश डालते हैं। भजन 119 हमें स्मरण कराता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है, और ये है कि उनका वचन उनके लोगों के जीवन के केंद्र है। हम रोमियो की पत्री उसका पहले अध्याय 18 वचन से लेकर 20वें वचन तक देख सकते हैं कि सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने सारा मानव जाति पर अपनी महानता और अपने आवश्यक स्वभाव को प्रकट किया हुआ हम यहाँ पर देखते हैं। अपने वचन के माध्यम से, अपने मौखिक रहस्योद्घाटन उसने हम पर अपने निर्देशों और अपने वायदों को प्रकट किया है। परमेश्वर की प्रजा होने के नाते से उनके पूर्ण मौखिक प्रकाशन बाइबल पर हमारा अधिकार हमें अन्य सभी धर्मों के अनुयायियों से अलग करता है, क्योंकि अन्य सभी धर्म रीति रिवाज और नियमों का अधीन है। इसके तुलना में एकमात्र मसीह जीवन जो जीवन के अधीन है। बाकी धर्मावलंबी दावा तो करते हैं कि उनके सभी शास्त्र उनके ईश्वरों के द्वारा उनको दिया हुआ है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। दूसरा तीमोथी अध्याय 3 16 और 17 वचन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हम इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय में उसका 12 वचन में पढ़ेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और पतरस का पहले पत्री
उसका पहला अध्याय का 23 वचन में भी यहाँ पर इस प्रकार से कहते, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाली वचन के द्वारा नया जन्म पाया हुआ है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और सदा ठहरने वाली वचन है। जो कोई उस वचन के अनुयायी है, वो कोई रीति रिवाज के अधीन नहीं, वो नियमों के अधीन नहीं, परंतु उसका अंदर एक जीवन वास करता है। उस जीवन के द्वारा उस वचन को अनुयायी होने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा देते रहते हैं। और ये वचन का शुरुआत कभी हो गया? परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना लिखे सुसमाचार पहले अध्याय के पहले वचन में कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर जब से है, परमेश्वर का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में जब से है, तब से परमेश्वर का वचन भी उनके साथ है। बाइबल हमें दावे के साथ यहाँ पर कहते हैं। और परमेश्वर यहोवा ने इन्हीं वचन के द्वारा सारे सृष्टि का रचना किया है। हम यदि परमेश्वर का वचन में देखें तो उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय का 3 वचन में और 6 वचन में और 9 वचन में और 14 वचन में और 20 वचन में और यूहन्ना लिखे सुसमाचार पहला अध्याय का 3 वचन में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम बड़ी स्पष्टता के साथ में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इन्हीं वचन के माध्यम से सारे सृष्टि को रचना किया है। और वही वचन हमें बताते हैं कि वचन देहधारी बनकर एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए, जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा कि पिता के एकलौता की महिमा। मेरा प्रियो, हम इस वचन को मानने वाले, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले कितना धन्य लोग हैं। महिमामयी परमेश्वर का एकलौते प्रजा, क्योंकि इन्हीं वचन के माध्यम से परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने हमको उनका प्रजा होने के लिए अधिकार देते हैं। आज कितने लोग अपना अपना शास्त्र को लेकर क्लेम करते हैं, वायदा करते हैं, उनका भक्त बन जाते हैं, उनका अनुयायी बन जाते हैं, परंतु ऐसा कहीं नहीं हम पाते हैं कि हम उनको विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का संतान हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमको उनका प्रजा होने के लिए इस दुनिया से, सारे धर्मावलंबी से हमको अलग किया है। और इसी भजन संहिता का पुस्तक 119 को हम विस्तार से आने वाला दिनों में, यदि प्रभु का इच्छा है, तो हम देखते रहेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 अध्याय के लिए। प्रभु, आप दया कीजिए, जो वचन आपने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संतान के लिए आपने दिया है, ये वचन
पूर्ण रूप से अपना जीवन में सिरोपर करके आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, क्योंकि आपका पवित्र वचन कहता है जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो सब जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रभु आपने पिता की इच्छा के अनुसार चलने के लिए जो वचन हमारे हाथ में दिए हुए हैं प्रभु, उसी वचन के अनुसार सब जन आपका आगमन तक चलने के लिए पिता आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु। किए हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारा ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम से मानते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।